वेलकम बैक टू एक्वेरियम ऑफिशियल। स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। और नए ब्लॉग की शुरुआत बस अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने और बर्तन ला के बाहर से अंदर रख देती हूँ। पापा कहीं चले गए हैं, सुबह सुबह जाने वाले थे, मुझे पता था। तो पापा जा चुके हैं। ये तो इतनी चींटियाँ यहाँ घूमती हैं, क्या बताऊँ। और बाबू का ना कल मुझसे ही गिर गया था उसका बोतल, तो कल उसका बोतल यहाँ पूरा क्रैक हो गया। यहाँ पे जहाँ पे मेरी उंगली है वो दिख रही है पूरा क्रैक हो गया। तो चू रहा था, तो वो लड़का नहीं पिया दूध। एक बार तो किसी तरह से थोड़ा सा ग्लास में पी लिया था, दोबारा नहीं दूध पिया। कह रहा बोतल में लाओ तो पी लूँगा। बोतल चू रहा है तो कहाँ से लाए। और कल सुबह ही मेरे दिमाग में आया था कि हम उसके लिए एक नई बोतल मंगा के रख देते हैं कि अगर ये टूटता है तो काम आएगा। कल काम हो गया, क्या कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से चाय बनाते हैं, फिर मिलते हैं। तो यहाँ देखिए मैं मशीन में कपड़ा डाल रही हूँ, पानी भर रही हूँ। पानी भर गया तो चला देती हूँ, तो चलते ही कपड़ा बनाते। तो यहाँ देखिए मेरी चाय जो है वो बन रही है। और यहाँ वाली टोकरी जो है मैंने उनको दिया है धुलने के लिए, मांजने के लिए। और इसको मैंने साफ़ किया, लेकिन यहाँ जो है ना ये निशान बन गया, क्योंकि यहाँ पे हमेशा वो टोकरी रखी रहती है। पानी जो है छूटता ही है, बर्तन रखा आता है तो वो ये निशान बन चुका है, ये नहीं छूटता है। तो मैंने इसको पूरा साफ़ किया है फिर से, और यहाँ पर भी वो टोकरी रखूँगी। तो यहाँ मेरी चाय जो है बन के रेडी है। मैं जा रही हूँ चाय पीने। और मैंने देखा कि मुझसे बैंगल कलेक्शन में एक मिस्टेक हुआ है। एक चूड़ी केस का, मतलब लास्ट वाला जो चूड़ी केस मैं ओपन की हूँ उसकी सिर्फ एक लाइन मैं शेयर की हूँ, 2 या 3 लाइन मैं भूल गई हूँ शेयर ही करना। तो आज मैं उसको अभी देखूँगी, जब भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं फटाक से बैक कैमरे से 1 मिनट का ही करके फटाक से बना दूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि बाबू रहे हैं तो ऑप्शन नहीं है। बट 1 मिनट का करके अब मुझे फिर से वो सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे, क्योंकि वो वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है, बस उसको मतलब अनलिस्टेड करके रखा हुआ। अब वो 1 मिनट मुझको ऐड करने के लिए फिर से वीडियो एडिट करना पड़ेगा, ऐड करना, फिर से सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे, बट करूँगी। मैं आई हूँ ऊपर क्यों आई हूँ, क्योंकि मुझे ना चादर बदलना है। चादर मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ, बदल नहीं पा रही हूँ। तो आज मैं सोच ली हूँ कि चादर उठा देती हूँ, और बिछाने को तो कभी भी बिछा सकती हूँ। तो देखिए दोपहर इसलिए मैं तय करके यहाँ रख के गई थी। अब टेबल कुर्सी यहाँ से उठाड़ देती हूँ, और अब 2 दिन वो नहीं आएगी। 1 मिनट, मतलब आज का बर्तन मुझे मांजना है पूरा, आज कल परसों। वो 2 दिन नहीं आएंगे झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी करने। तो ये देखिए मुझे चादर भी धुलना है, सोफ़ा कवर भी धुलना है। तो सोच रहे हैं आज रात में चादर धुल देंगे, और सोफ़ा कवर भी देखते हैं किस दिन धुलाता है। अब सोफ़ा कवर सोच रहे हैं ना इसके लास्ट में धुलेंगे, जुलाई लास्ट में, क्योंकि पापा आएंगे, मम्मी आएंगी बर्थडे में। उम्मीद तो यही है, बोले हैं लोग कि आएंगे, तो सोच रहे हैं उसी समय धुलेंगे, क्योंकि पापा आते हैं तो लेटते वेटते भी हैं। तो ये इसलिए सोच रहे हैं कि उसी समय धुलेंगे। और मैं फटाफट से पहले ऊपर आई हूँ कि जल्दी से जो चूड़ी, मतलब जो बैंगल में मेरा बैंगल छूट गया था उसका मैं फटाक से वीडियो बना लेती हूँ, और वो उसमें ऐड करके फिर अपलोड कर दूँगी। तो चलिए ये सारे काम करते, फटाफट से चादर उतारते, फटाफट से वो काम करते, क्योंकि बाबू जो है अपने हाथ से नहा रहे हैं। तो जब तक वो नहाएंगे तब तक मेरा ये काम हो जाएगा। देखिए बाबू की डिमांड हुई है कि मैगी वाला चाउमीन बनाओ। यहाँ मैंने मिर्च और प्याज कट कर लिया, मिर्च गोभी कट की क्योंकि बाबू को खाना है। यहाँ टमाटर रखे हैं, कट करूँगी। यहाँ मैगी जो है मैंने बॉयल कर दिया है 2 मिनट, और मैं इसका बनाऊँगी और इसलिए मैगी वाला चाउमीन। यहाँ देखिए बाबू का नूडल्स जो है वो बन के रेडी है। अभी चलते हैं उनको खिलाते हैं, मतलब बाबू का ही नहीं है, मैं भी खाऊँगी। नॉन स्टिक में बनाए तो और अच्छा होगा, बट कौन जाए नॉन स्टिक निकालने। तो बस आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए। देखिए रेडी है, अब लेके चलते हैं, खाते हैं माँ बेटे। बाबू तुम मोबाइल पूरा डिस्चार्ज कर चुके हो तुम्हारा, आवाज़ कम करो। पापा बोले मोबाइल रखी रहना, वो ले ले चाहिए नहीं तब पर उनकी कंट्रोल रखी आते हैं। टेंशन तो है ही भाई, वो तो है भाई। वो सोच रहे हैं कि मान लो
इन सबों के हम अभी वो कर रहे हैं, दुष्ट हैं सब, कोनो घात कर दें। भाई रहना तुम्हीं लोगों को है। ये बात हम कहली है कि हम बोले हैं, हम क्या इतना मत सोचिए, जिसके किस्मत में जो लिखा होगा, जो होना होगा वो। सब समझावल है ये बात, ऐसा अब वहीं कहीं भाई नहीं आना के अरे वो तो पहले बतिया ले लोगों की पैसा ले देते तो पैसा ले ले, कहीं नहीं घात दे जाओ। हम बोले हम क्या इतना मत सोचिए, जो होना होगा होगा। उसका वो लेके टेंशन लेके अपने वो होने का फ़ायदा है भाई। अब रास्ता तो चाहिए ही हम लोगों को भाई, एक दिन का नहीं ना, ज़िंदगी भर। और वहाँ पे भी जहाँ गाड़ी खड़ी हो रही है, वहाँ पे कोई अपना घर द्वार बनवा लेगा, तब क्या करेंगे हम लोग? तब कहाँ गाड़ी जाएगी? असल में वो सड़क है, वही चीज़ है ना, दूसरे के घर तक कितने दिन कोई ठिकाना लेगा? केहू ले के गाड़ी अपन था बताई, वही चीज़, कोई पैसों अपन गाड़ी ठंडा है तुम्हें? देखिए मैंने खाता है आलू और भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि मम्मी आलू खाती है, जो उनके लिए आलू डाली है, बाकी भिंडी। यहाँ चावल भिगो दी, यहाँ दाल हो चुका है, इसको खाली करेंगे और चावल चढ़ाऊँगी। देखिए बाबू का बोतल जो है रात में टूट गया है, तो पापा ले आए, एक के साथ दो ले आए, एक प्रिंस और एक ले आए हैं प्रिंसेस। तो ये रहा मेरा लंच, रोटी चावल दाल और आलू भिंडी की सब्ज़ी। बस आ गई हूँ लंच करने। इतना कंपटीशन करो तो खाता है। सूखे चावल खाया है थोड़ा सा, बट हमको ये तसल्ली है कि कुछ तो गया पेट में। बस ये तो एकदम नहीं खा रहा था। इतना कंपटीशन किए हैं, बाबा दादी हार जाएंगे तो हमारी बेइज्जती करा रहे, तब जाके थोड़ा सा खाया है। पता नहीं क्यों खाने से बड़ा भागता है। तो चलिए खा पी लेते हैं, फिर मिलेंगे अब शाम में। और आज पूरे दिन का ब्लॉग जाएगा कल सुबह 10 बजे। मैं बाबू की मैम गई पढ़ा के, और मम्मी की वजह से हो गया आज मेरा ऊपर। मैं बोली तो कह रही है मम्मी कि नहीं आई आज, क्या को करे दांत में दर्द रहल, तो जब दर्द रहेला तब डॉक्टर नाई उखाड़ेला। आई हम कहली है तो कहती हाँ अगर नाई उखड़ी है तो आई। तो बर्तन मम्मी रखवा दी, हम भी रख दिए, बेवकूफ़ बन गए, रख दिए और वो नहीं आई है। अब आप लोग टाइम देख सकते हो, 7 बजने में 10 मिनट कम है। अब ये सेट करती हूँ, उसके बाद चलती हूँ, बर्तन धुलती हूँ। सबसे बड़ी बात ना, बाहर रखा रहता है तो बाहर से धुलना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि चींटी आ जाती हैं। देख के आए हैं उसमें चींटियाँ भर गई हैं पूरा। कैसे धुलेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उतना सारा बर्तन फिर ले के अंदर आइए, अंदर आने में भी फिर रिस्क है कि पानी चूता है, बड़ा झमेला है। लेकिन अब तो धुलना तो है ही भाई, बिना धुले ये भी नहीं है कि चलो कल आएगी तो ना धुले। अब तो आएगी नहीं 2 दिन, अब वो आएगी शायद मंडे को शाम में आएगी। बाकी अभी चलते हैं, एक बार वापस नहीं होगा तो फ़ोन करवाते हैं। बाकी मैं LIC वाला वहाँ पे खुलवाई थी जीजा से, मुझे नहीं पता था, आज वहाँ से कागज़ आया पोस्ट के द्वारा। हाँ तो अभी मम्मी गई है तो और कागज़ आए, हम क्या अभी तो मेरा गूगल एडसेंस पिन आएगा नहीं, कौन सा कागज़ आया था जब देखे LIC। हम क्या अच्छा, तो कह रही है आई है पता नहीं, तो कह रही पापा बतौले हैं कि हम क्या हाँ। तो फिर हम क्या पापा ही रखे, पापा, क्योंकि बाबू का जो यहाँ से भी 2 SIP है, एक आधे SIP वो पापा के पास ही है कागज़ पत्तर, ये भी पापा अपना रख लें अपने पास ही। तो बस अब जा रहे हैं, बर्तन धुलेंगे। बाकी मैंने अपना बेडशीट जो उठाया था सुबह उसको डाल दिया है धुलने के लिए, क्योंकि अब जब वहीं बर्तन धुलूँगी तो वहीं कम से कम वॉश हो जाएगा। उसके बाद रिंस विंस कर दूँगी और फिर उसके बाद से देखती हूँ क्या डिनर विनर बनेगा। जैसे बाबू स्कूल जाते रहते हैं तो बाबू का टेंशन नहीं रहता है, क्योंकि उनका आलू का पराठा बन के रखा रहता है। बट अब वो घर पे ही है, एक तो खाना खाने में वैसे ही बहुत बड़ी नौटंकीबाज है, तो देखते हैं क्या खाएगा वो, क्या बनेगा भी कुछ पता नहीं है। तो अभी मैं आई हूँ कि चलूँ AC बंद कर दूँ, AC ऑन है, और ये कॉपी किताब इधर उधर था तो सब रख देती हूँ। तो बस यही सब करने आई थी। अब जा रही हूँ, बर्तन धुलूँगी।
कितना भी जल्दी जल्दी धुली ना तब भी आधा घंटा लग जाएगा, जो कि बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं रहता मेरे वहाँ। जैसे बहुत लोगों का बहुत रहता है, मेरे वहाँ बहुत ज़्यादा हम नहीं निकालते हैं, लेकिन धुलने में टाइम लगेगा। सबसे बड़ी बात चींटी है, उनको चींटी का ही सबसे ज़्यादा वो है, लेकिन अब करें क्या, धुलना तो है ही। मम्मी नहीं मना की होती तो हम धुल लिए होते। हमको ना तुरंत बाद में जैसे बर्तन रखा जाता है ना तो हमको घिन आने लगता है, तो लेकिन अब धुलना है, क्या कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, धुलते हैं। बाकी आप लोग बैंगल कलेक्शन को प्यार दीजिएगा। एक तो शेयर हो चुका है और एक ये ब्लॉग के बाद शेयर होगा, मतलब कल। मतलब मैंने सोचा यही है कि संडे को शाम में शेयर कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास देखिए काम भी है अभी, तो ब्लॉग बनाना, एक ब्लॉग बना लूँ बहुत वो है। मंडे को शाम में फिर वो आएगी ना, तब तक मेरे पास बहुत काम है, झाड़ू पोछा बर्तन हर चीज़ रहेगा, बाबू हैं तो इसी वजह से। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, मिलते हैं आप लोगों से अब बाद में, क्योंकि पहले तो चलूँगी बर्तन धुलूँगी, बर्तन धुलने के बाद फिर दूध गर्म करूँगी, चाय वाय बनाऊँगी। तो मैं अभी बर्तन धुल के आई हूँ। टाइम आप लोग देख सकते हो, करेक्ट 7:30 हो रहा है, 2-3 मिनट आगे ही हो गया है। और अभी मैं आई हूँ, यहाँ देख रहे मैंने चढ़ाया है दूध, और यहाँ चढ़ाऊँगी पानी का बोतल खंगार दूँगी और पापा के लिए चाय बना दूँगी। उसके बाद फिर मम्मी का चाय बनाऊँगी। और बाहर मैंने अपना बेडशीट जो है धुल रही हूँ। सब एक साथ बहुत सारे काम करें, हालत ख़राब हो गया। बर्तन सब कुछ ला के स्टैंड में लगा दी, और आज ये बर्तन वाला मैंने उससे धुलवा दिया था, तो एकदम से चमक गया है। तो चलिए चाय वाय दे देते हैं सबको, फिर मिलते हैं। यहाँ देखिए मम्मी का चाय चढ़ा दी, पापा का चाय दे आए हैं। यहाँ दूध है, धीमी आँच पे कर दी, खोल जाए अच्छे से। अब मैं डिनर में बना रही हूँ आलू बैंगन की भुजिया से, वहाँ देखिए बन रही है, और आटा गूँथ चुकी और जा रही हूँ पराठा बनाने। पहले रोटी बनने वाला था, फिर पापा ने बोला कि पराठा बना दो, तो पराठा और आलू बैंगन के साथ पापा आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए डिनर जो है बन के रेडी है, और यहाँ इतना बर्तन खाली था, धुल लिया। ये नमक का डिब्बा था, खाली हो गया था, तो धुलना है। अब जा रही हूँ सबको डिनर दूँगी, उसके बाद से कढ़ाई वढ़ाई खाली करके सब धुलूँगी। बर्तन भी धुलना है, हालत ख़राब हो गई, बड़ी गर्मी। आज तो बर्तन नहीं धुलते रहेंगे, लगातार पड़ गया ना कि अभी 7:30 बजे बर्तन धुल के उठे, फिर बर्तन धुलो। बट कोई नहीं, तुरंत करना सही रहता है। वो मम्मी की वजह से मैंने रख दिया, वो मेरे लिए बड़ा घातक हो गया। तो बस बनने वाला था आलू बैंगन की भुजिया, सब्जी और रोटी। बट ऐन वक्त पे जैसे बाबू पूछ रहा था तो हम बोले हम तुम्हारे लिए पराठा बना देंगे, बाकी सबके लिए रोटी। तो पापा वही सुने तो कह रहे क्या बना रही हो, रोटी? हम कहा हाँ, पराठा बना दो। हम बोले ठीक है, पराठा ही बना दें। फिर पराठा बना, बड़ी गर्मी है भाई, बड़ी गर्मी है। तो चलिए अब चलते हैं, सबसे डिनर पूछते हैं, डिनर देते हैं सबको, फिर बर्तन खाली करके बर्तन धुलते हैं। क्योंकि ना मैं सारा बर्तन धुल लेती हूँ, सिर्फ अपनी थाली जो रहती है वही खाने के बाद धुलती हूँ, क्योंकि मुझसे बाद में खाने के बाद बर्तन धुलना बहुत मुश्किल होता है। और लेकिन बिना बर्तन धुले मैं सो भी नहीं सकती। किचन में बर्तन छोड़ के मैं नहीं सो पाऊँ। अगर छोड़ देती हूँ ना तो कभी छोड़ी ही नहीं, एक बार छोड़ी थी, पता नहीं किस कारण से छोड़ी थी, तब बाबू पेट में था मेरे, तभी मैं छोड़ी थी। बहुत ज़्यादा बर्तन था, रात में मतलब कुकर कढ़ाई सब था, और पूरा बेसिन भरा हुआ था, और पूरी रात हम टेंशन से ही नहीं सो पाए। अगले दिन पहले उठ के बर्तन उतना धुले, तो इसलिए मैं रात में कभी छोड़ती ही नहीं, हमेशा धुल लेती हूँ, चाहे जब भी धुलना हो। तो चलिए चलते हैं, सबको डिनर देते हैं, फिर मिलते हैं। तो ये रहा मेरा डिनर, पराठा, आलू बैंगन की भुजिया, सब्जी, और यहाँ चीनी मैंने लिया है। बस फाइनली आ गई डिनर करने। थक गई, गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये जो उस दिन थोड़ा सा बारिश हो गया था ना, उससे और गर्मी हो गई, और गर्मी। बस फटाफट से करते हैं डिनर, बाकी की बची थालियाँ फिर धुलते हैं, फिर चलते हैं एसी में। एसी में ही जन्नत है, बाकी जगह पे तो मौत है, मौत। और सबसे ज़्यादा गर्मी इसलिए लगती है कि एसी में से आओ तो फिर किचन में ही रहना पड़ जाता है पूरे टाइम। जब भी आओ, ऊपर से सुबह में भी आओ एसी में से तो भी, और रात में भी आओ तो भी, तो इसलिए और ज़्यादा गर्मी लगती है। बाकी वो हर औरतों की यही कहानी है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। शादी के बाद, शादी के पहले तो नहीं होती हमारे ख्याल से, क्योंकि मेरी तो नहीं थी भाई ऐसी, तो बाकी सबकी मुझे नहीं पता है।
तो चलिए अब करते हैं फटाफट से डिनर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।